7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म ऐसा कि वो करीब 1 घंटे तक बेहोश थी। लगातार पीछा कर रहा था। जैसे ही मासूम बच्ची अकेली ही हुई, उस दौरान उसे कचरे के ढेर में ले गया और उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। करीब 1 घंटे बाद जब वो होश में आती है तो दर्द से कहार कर चिल्लाती है। इस दौरान परिजन मौके पर दौड़कर पहुंचे और वो पूरी घटना को अपनी आंखों से देखे। अवस्था इतनी गंभीर है कि वो अभी भी आईसीयू में भर्ती है। इसके बाद भी उनका उपचार जारी है। पर वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो युवक है उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हैवानियत की हदें पार हो रही है। यहाँ पर रोजाना दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है और मासूम बच्चों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। एक ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा ब्लॉक से आ रहा है। बहसर के गांव में शादी का समारोह चलते रहता है। उस दौरान 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म ऐसा कि वो करीब 1 घंटे तक बेहोश थी। पूरा मामला तिल्दा नेवरा के बहसर गांव का है, जहां पर अपने रिश्तेदार के यहाँ पर 7 साल की मासूम बच्ची पहुंची हुई थी। रिश्तेदार के यहाँ शादी एंजॉय करने के लिए पहुंची हुई थी। उस दौरान पड़ोसी राजकुमार साहू 32 वर्षीय वो उसके ऊपर नियत खराब कर लिया और लगातार उसका पीछा करने लगा। लगातार पीछा कर रहा था। जैसे ही मासूम बच्ची अकेली ही हुई, उस दौरान उसे कचरे के ढेर में ले गया और उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। दुराचार की घटना के दौरान बच्ची बेहोश हो गई। करीब 1 घंटे बाद जब वो होश में आती है तो दर्द से कहार कर चिल्लाती है। इस दौरान परिजन मौके पर दौड़कर पहुंचे और वो पूरी घटना को अपनी आंखों से देखे। जिसके बाद जो मासूम बच्ची है उसे आनन फानन में सीएचसी तिल्दा नेवरा में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद युवती की गंभीर अवस्था को देखते हुए राजधानी रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में रिफर किया गया। एम्स में रातों रात 11:30 से 12 बजे युवती पहुंचती है। उसके बाद उनका ऑपरेशन होता है। अवस्था इतनी गंभीर है कि वो अभी भी आईसीयू में भर्ती है। इसके बाद भी उनका उपचार जारी है। पर वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो युवक है उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत किया है। जो युवक हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में तो लिया है, पर अब तक ना तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले के बाद स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता आज घेराव कर ज्ञापन दिए हैं और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले को अगर हम गंभीरता से देखें तो कुछ ही दिनों पहले अभनपुर इलाके के खोला गांव में भी एक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 सालों का आंकड़े में करीब 1.5 लाख लोगों के साथ, 1.5 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। अगर हम उसको सालाना देखते हैं तो हर साल करीब 30,000 मासूम बच्चों, युवतियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही। अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो करीब 2,500 से 3,000 महिलाओं युवतियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इसके बाद भी भारत देश का कानून व्यवस्था न कड़ा हो पा रहा है, ना ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो पा रही। यही कारण है कि कानून व्यवस्था लचर है और इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ये लगातार दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या कानून व्यवस्था पर और कड़ा होना चाहिए, क्या कानून और मजबूत होना चाहिए कि ऐसे लोग दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने से थर थर कांपने लगे। फिलहाल बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।